हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम डायरेक्टेड ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली असेसमेंट वर्कशीट नंबर 8 करेंगे, जो कि क्लास 6 की है और सब्जेक्ट है साइंस। ये वर्कशीट 30 नवंबर 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट लाइट, शेडो एंड रिफ्लेक्शन। तो आइए आज की वर्कशीट में कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिन्हें हम सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या कहा गया, नेम सम नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। तो नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट कौन है? सन। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा? सन हो जाएगा। सेकंड देखिए, नेम द टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट नोन एज द ब्लॉक द लाइट। ऐसे ऑब्जेक्ट का नाम बताओ जो क्या करता है, लाइट को रोक देता है, उसको क्या कर देता है? ब्लॉक कर देता है। तो ऑब्क्यू ऑब्जेक्ट कहते हैं इसका। अगर आप वो चाहें तो वॉल लगा सकते हैं, ट्री लगा सकते हैं, अगर एग्जाम्पल लिखना है तो। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3, गिव एन एग्जांपल ऑफ पिन होल कैमरा। पिन होल कैमरा का आपको एग्जांपल लिखना है। तो टाइनी होल इन द लीव्स, या कैमरा जो होता है वो भी एक्चुअल में क्या है? पिन होल कैमरा ही होता है। जो सिंपल कैमरा होता है ना, वो एक्चुअल में क्या है? पिन होल कैमरा ही है। ठीक है, नेक्स्ट देखो डी में, मून एंड अर्थ आर द एग्जाम्पल ऑफ। मून और अर्थ क्या है? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं। मून और अर्थ क्या है? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। क्वेश्चन नंबर ई देखिए, स्टार जिस तरह से नेचुरल सोर्स है लाइट के, वैसे ही कैंडल क्या है? आर्टिफिशियल सोर्स है। कैंडल क्या हो जाएगी यहाँ पर? आर्टिफिशियल सोर्स हो जाएगी। नेक्स्ट देखो एफ क्या है? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्रिंगिंग अ सरफेस। जब सरफेस के साथ कोई लाइट टकराती है तो बाउंस बैक होती है, इसे हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसे क्या कहा जाता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या कहा गया, क्वेश्चन नंबर जी, ऑब्जेक्ट थ्रू विच लाइट कैन नॉट पास। लाइट जिसमें से पास नहीं हो सकती है उसे हम क्या कहते हैं? ऑब्क्यू ऑब्जेक्ट। देखो क्या क्वेश्चन है कि ऑब्जेक्ट थ्रू विच लाइट कैन नॉट पास, ऐसे ऑब्जेक्ट जिसमें से लाइट पास नहीं हो सकती उसे हम ऑब्क्यू ऑब्जेक्ट कहते हैं। हम क्या कहते हैं उसको? ऑब्क्यू ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट देखो क्या कहा गया, व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द स्क्रीन इज इंक्रीज। जब ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच में क्या किया जाता है? डिस्टेंस को इंक्रीज किया जाता है। द शेडो बिकम, शेडो कैसी हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है, स्मॉल हो जाती है। जो शेडो है वो कैसी हो जाती है? छोटी हो जाती है। शेडो का जो साइज है वो कैसा हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, आप डिक्रीज लिख दीजिएगा या आप लिख दीजिएगा स्मॉल हो जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहा गया है, व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड द स्क्रीन इज इंक्रीज द शेडो इज डिक्रीज, या यहाँ पर लिख दीजिएगा आप स्मॉल हो जाता है। नेक्स्ट देखो, इररिस्पेक्टिव ऑफ कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट द शेडो इज ब्लैक। शेडो हमेशा कैसी होती है? ब्लैक इन कलर होती है। द इमेज ऑब्टेन इन द पिन होल कैमरा इज इन्वर्टेड। जो इमेज का जो बनती है पिन होल कैमरे के अंदर, जो ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है वो कैसी होती है? हमेशा इन्वर्टेड होती है और स्मॉल होती है। कैसी होती है? छोटी होती है साथ में। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या, व्हाट आर ट्रांसपेरेंट मटेरियल। ट्रांसपेरेंट मटेरियल क्या होता है? दोज मटेरियल विच अलाउ लाइट टू पास थ्रू आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट मटेरियल। ऐसे मटेरियल जो क्या करते हैं? अपने में से लाइट को पास होने देते हैं। ऐसे मटेरियल जो क्या करते हैं? अपने में से लाइट को पास होने देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? ट्रांसपेरेंट मटेरियल कहते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या कहा गया है, नेम द डिफरेंट सोर्स ऑफ लाइट अलोंग विद एग्जांपल। आपको क्या बताने हैं? सोर्स ऑफ लाइट दो होती है, नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट और आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट, और एग्जांपल बताने हैं जैसे कि सन, स्टार एंड ड्राईफ्लाई। उसके अलावा आर्टिफिशियल सोर्स क्या हो जाएंगे? बल्ब एंड टॉर्च। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सी, डिफरेंशिएट बिटवीन द ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, गिव देयर एग्जांपल। ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट को आपको क्या बताना है? डिफरेंशिएट करना है और उसके बाद में उसके एग्जांपल बताने हैं। तो फर्स्ट देखते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। दोज ऑब्जेक्ट विच इमिट लाइट आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ऐसे ऑब्जेक्ट जो क्या करते हैं? अपने में से लाइट को इमिट करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होगा? दोज ऑब्जेक्ट विच डू नॉट यहाँ पे डू नॉट इमिट लाइट आर कॉल्ड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट लाइक मून, अर्थ एंड टेबल। तो ऐसे ऑब्जेक्ट जिसमें से लाइट नहीं निकलती है उन्हें हम क्या कहते हैं? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया गया है, उसे रीड करना है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। देखो क्या कहा गया, फर्स्ट रीड करते हैं। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। शेडो इज डार्क पैच विद द फॉर्म ऑन ग्राउंड व्हेन द पाथ ऑफ लाइट ऑब्स्ट्रैक्ट बाय द एन ऑब्क्यू ऑब्जेक्ट। देखो क्या कहा जा रहा है कि शेडो कब फॉर्म होती है? जब कोई लाइट आ रही होती है और उसके सामने ऑब्क्यू ऑब्जेक्ट आ जाता है, अपारदर्शी वस्तु आ जाती है, उसकी वजह से वो छाया जो लाइट है उसको ब्लॉक कर देती है और जो शेडो है वो फॉर्म्ड होती है।
अ शेडो इज फॉर्म बिहाइंड एन ऑब्जेक्ट, हमेशा जो ऑब्जेक्ट है उसके बिहाइंड पीछे की तरफ बनती है। व्हेन इट इज प्लेस्ड इन द फ्रंट ऑफ अ सोर्स ऑफ द लाइट इट इज ऑलवेज ब्लैक रिगार्डलेस ऑफ द कलर एंड द ऑब्जेक्ट इज यूज टू मेक द शेडो शेप। वो क्या करती है, शेडो की शेप बनाने में भी हेल्प करती है। अब क्वेश्चंस देखो क्या कहा गया है, डू यू सी योर शेडो इन अ डार्क रूम, जहां पे एकदम अंधेरा हो क्या आप अपनी शेडो देख सकोगे, तो आंसर हो जाएगा नो। नेक्स्ट देखो, डू यू सी अ शेडो व्हेन देयर इज लाइट इन द रूम बट नो ऑब्की ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्की ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्या आप वहां पे शेडो देख पाएंगे, वहां पे भी क्या हो जाएगा, नो। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्या है क्वेश्चन, देखो व्हाट डू वी नीड टू सी अ शेडो, शेडो देखने के लिए हमें क्या क्या चीज चाहिए, सोर्स ऑफ लाइट, ऑब्की ऑब्जेक्ट एंड सरफेस। क्वेश्चन नंबर डी देखिए, व्हाट डज अ शेडो शो, शेडो से हमें क्या पता चलता है, अ शेडो शो द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट का शेप है वो हमें शेडो बताती है। तो ये थी हमारी आज की असेसमेंट वर्कशीट को कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक करवाइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।